नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मेंटर TSSC पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी किए हुए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि हिंदी वर्णमाला के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण भी घोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि घोष वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए रंग, बी में आकाश, सी में जाति, डी में अक्षर। दोस्तों, वर्ण शब्द का अर्थ जो है आकाश नहीं होता है, बाकी सभी वर्ण के अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? दोस्तों, अल्प प्राण ध्वनियों के समूह में इसमें ऑप्शन नंबर ए में का, ख, ग, ऑप्शन नंबर बी में चा, जा, इया, ऑप्शन नंबर सी में ता, थ, न, ऑप्शन डी टा, ठा, अड़ा दिया है। जबकि हमें मालूम है किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे हमें मूर्धन्य ध्वनि को ज्ञात करना है, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ढा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है का, बी में दे रहा है खा, सी में घा, डी में धा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ए, यह एक अल्प प्राण ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो दोस्तों, या, रा, ला, वा अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या है? अब दोस्तों, हमको बताना है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए तालब, ऑप्शन बी तंत, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो दोस्तों, यहाँ पे दा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हम तो देखते हैं 33 नंबर, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? दोस्तों, हमें बताना है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि छोटा आ या बड़ा आ और ऊ या बड़ा ऊ के योग से ओ और औ का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अब 34 की ओर हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 34, तो ऑप्शन ए में झा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन डी जा, ऑप्शन डी का और ता। तो यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन ए में झा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी का और ता में ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? दोस्तों, वर्णमाला की हमें परिभाषा बतानी है। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, की वर्णों के व्यवस्थित रूप को। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सा ध्वनि है, हिंदी में सा ध्वनि है मूर्धन्य ऑप्शन ए, तालव्य ऑप्शन बी, दंत्य ऑप्शन सी, ओष्ठ्य ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पे सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है, जबकि खटकोट वाली सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य और सा से सवेरा वाली सा का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग चलेंगे, तो उसमें देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो दोस्तों हमें बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। दोस्तों यहाँ पे वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में बा ध्वनि है, इसका हमें उच्चारण स्थान बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें पूछा गया है, हिंदी की बा ध्वनि क्या है। दोस्तों हिंदी की बा ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। तो दोस्तों 39 में बताना है कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है। ऑप्शन ए चा छा जा झा, ऑप्शन बी टा ठा डा ढा, ऑप्शन सी पा फा बा वा, ऑप्शन डी ता था दा धा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा उत्तर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ता और ऑप्शन डी पा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कौन सा दंत ध्वनि है। तो ता जो है हमारा दंत ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है। तो यहाँ पे हमको दंतोष्ठ ध्वनि का पहचान करके बताना है कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है। दोस्तों ऑप्शन ए था, बी में है फा, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी वा। तो यहाँ पे दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत वा आता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे समृद्ध और विवृत के बारे में पूछा गया है। तो समृद्ध स्वर के कौन सा समृद्ध स्वर है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है 42 का सी नंबर सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें बताना है ए नंबर तालु, बी नंबर मूर्धा, सी नंबर ओष्ठ, डी नंबर कंठ। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सीधा सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तालु, 44 का तालु। इनमें से कौन सा, अगला क्वेश्चन है हमारा 45, उसमें हमको बताना है इनमें कौन सा वर्ण स्वर है। ए, ला, का और री। 45 का आंसर हमारा हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों हमको बताना है ओ का उच्चारण स्थान। ए ऑप्शन में दंत, बी में मूर्धा, सी में कंठ, डी में कंठोष्ठ। दोस्तों यहाँ पे हमारा कंठोष्ठ सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से अंतस्थ ध्वनि, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। दोस्तों हमको पता है कि अंतस्थ ध्वनि में 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में हमको या दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पे हमें स्वर को पहचान करना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। दोस्तों में साफ साफ दिखाई दे रहा है आ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है। यहाँ पे डी जो जा लिखा है ये स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारा 49,
हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दोस्तों घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जो कि का वर्ग में आता है। का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, गा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक नोट्स के तौर पर एक क्वेश्चन है, उसके विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या जो है, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जबकि वर्णों की संख्या 44 होती है, जिसमें 11 स्वर आते हैं और 33 व्यंजन आते हैं। यहाँ पे स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। वहीं स्वर को जो 2 भागों में बांटा गया है, उसमें ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, तो इसका ये वर्गीकरण हो गया। इसके बाद जो हम देखते हैं, कुल वर्णों की संख्या के तौर पे वर्णमाला में 52 वर्ण आते हैं, तो उसमें व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है और स्वर की संख्या 13 हो जाती है। तो उसमें स्वरों में हम ह्रस्व, दीर्घ और अयोगवाह, जहाँ पर ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ की संख्या 7 और अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। ह्रस्व में आ, ई, उ और री होते हैं, जबकि दीर्घ वर्ण में बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ ये सब आते हैं, और अयोगवाह में अंक और आहा आते हैं। वहीं हम व्यंजन की तरफ देखते हैं, तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में का से लेकर माँ तक के सभी वर्ण आ जाते हैं, और अंतस्थ में या, रा, लावा, उसमें सा, सा, साहा, संयुक्त में छत्र, ज्ञ और स्रा आ जाता है, उच्छिष्ट में डा और ढा व्यंजन आते हैं। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं तो संख्या 39 हो जाती है, 39, और कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।